नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में 2026 में होगी नंदा देवी राजजात यात्रा। सीएम धामी ने वीसी के जरिए ली बैठक। सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। सीएम धामी ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। प्रदेश के विकास और सुरक्षा संवर्धन से जुड़े प्रस्तावों से कराया अवगत। प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भी दी जानकारी। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा में आए टॉपरों को बनाया जाएगा डीएम और एसएसपी। सीएम धामी ने सभी जिलों के कप्तानों और जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। मौसम और विजिबिलिटी देखकर भरी जाएगी उड़ान। 15 जून के हादसे के बाद लगी थी रोक। और उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान ने पकड़ा तूल। जगह जगह कांग्रेस ने फूंके पुतले, किया विरोध प्रदर्शन। प्लेन क्रैश को लेकर की थी टिप्पणी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर देवभूमि उत्तराखंड के समग्र विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान प्रदेश की विकास योजनाओं, निवेश प्रयासों और सुरक्षा संवर्धन से जुड़े प्रस्तावों के संबंध में अवगत करवाया। उत्तराखंड में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। इनमें से 1 लाख करोड़ से ज्यादा धरातल पर उतर चुके हैं। इस औद्योगिक निवेश को और गति देने के लिए प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर रुद्रपुर में प्रस्तावित उत्तराखंड निवेश उत्सव में गृह मंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री से राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्पादन, पारेषण और वितरण स्कंधों की परिसंपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई का 100% खर्च वर्तमान मानकों में संशोधन, शिथिलीकरण प्रदान करते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सहायता अनुदान से वितरित किए जाने का अनुरोध किया। उत्तराखंड में 2026 में होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा की सभी तैयारियों में तेजी लाई जाएगी। भव्य नंदा राजजात यात्रा के आयोजन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जनप्रतिनिधियों, नंदा राजजात यात्रा समिति के सदस्यों और हितधारकों के सुझाव लिए जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि नंदा राजजात यात्रा के सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। पिछली यात्राओं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। यात्रा से संबंधित सभी पैदल मार्गों की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। यात्रा के पड़ाव पर श्रद्धालुओं को ठहरने की बेहतर व्यवस्थाओं के साथ ही भोजन और स्नान घरों की व्यवस्था के भी उन्होंने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में नदी उत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना है कि उनके राज्य में कहीं पर भी दौरे हों, इस दौरान प्रमुख नदियों के नाम पर ये उत्सव सहभागिता के माध्यम से आयोजित किए जाएं। इस आयोजन का उद्देश्य नदियों की सफाई, स्वच्छता, पुनर्जीवन, संरक्षण और जन अभियान को रूप देना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश की नदियां केवल जल स्रोत नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा हैं। नदी उत्सव के माध्यम से आम जन को जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है और सभी जिलाधिकारियों को जा रहा है, और जो सिंचाई विभाग है, जो सारा का गठन हुआ है, उसको लेकर के कि हर नदी का जो हमारी मुख्य नदी है उसको एक महोत्सव के रूप में साल में एक बार मनाया जाए, ताकि जो स्वच्छता है, जो नदियों के प्रति हमारी पारंपरिक सोच रही है पहले से, और जो साफ़ सफाई को लेकर के जागरूकता है, उसको स्थापित किया जाए और लोगों को संवेदनशील बनाया जाए, ताकि वृक्षारोपण है, जो पर्यावरण संरक्षण है,
और जो नदियाँ हैं उनको हम लोग पुनर्जीवित भी कर सकें जो विलुप्त हो गई हैं, और जो हैं उनका संरक्षण कर सकें। चारधाम यात्रा के लिए आज से हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू हो गई है। रविवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर केदारनाथ समेत चारों धामों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई थी। मौसम साफ होने के बाद आज से फिर चारों धामों के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीईओ सोनिका ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार से चारों धामों के लिए हेली सेवा फिर संचालित की जा रही है। हेलीकॉप्टर संचालन के दौरान डीजीसीए के हर एक नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम साफ होने और विजिबिलिटी के आधार पर ही हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित की जाएंगी। काशीपुर में आज बीते दिनों केदारनाथ के पास हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट सहित मारे गए सभी 7 लोगों की मौत के बाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी के बयान पर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। इसी के तहत काशीपुर में आज कांग्रेसियों ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी का पुतला दहन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीते रोज भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान ने राजनीतिक हलकों में बवाल मचा दिया। गौतम ने हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को मृत्यु दर के आंकड़े से जोड़ते हुए कहा कि मौतें हो रही हैं, लगातार इससे मृत्यु दर भी चलती रहेगी। गौतम का यह बयान बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। विपक्ष ने इस बयान को आड़े हाथ लिया। काशीपुर में कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में दर्जन भर के करीब कांग्रेसी महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा हुए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और उनके साथ ही भाजपा सरकार का पुतला फूंका। दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत जो 4 धामों की सुखद यात्रा के लिए झूठा विज्ञापन, झूठा मीडिया के द्वारा प्रचार कराया जा रहा है। 40 दिन के अंदर 5 हेलीकॉप्टरों का क्रैश होना और उसमें लोगों की मृत्यु होना जो विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं, और उसके बावजूद जनता बेशर्माई से और गौतम जी जो भाजपा के हैं बेशर्माई से कहते हैं कि सारी दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं। मीडिया वालों से सवाल करते हैं कि आपसे अच्छे हेलीकॉप्टर बनाए जाए तो आप हेलीकॉप्टर बनवा दीजिए। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेशर्माई, बेहूदगी, बदतमीजी और लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त जो सरकार को करना चाहिए उसमें हंसी मजाक बना रही है। देखिए, आज उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, उत्तराखंड के दुष्यंत कुमार गौतम जी का ऐसा बयान आया है। आप भी जानते हैं कि लगातार 1 महीने के अंदर केदारनाथ यात्रा की हेलीकॉप्टर क्रैश की 5वीं बड़ी घटना है। बहुत बड़ी संख्या में धन हानि भी हुई है, जन हानि भी हुई है। आखिर मुख्यमंत्री जी स्वयं सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, उन्होंने क्यों आंखें मूंद रखी है? डीजीसीए ने जो नियम निर्धारित किए हैं कि केवल 4 यात्रियों से ज़्यादा विमान में यात्री नहीं बैठेंगे, तो आखिर ऐसी क्या बात है कि 7-7, 8-8 यात्री को लेकर के ये विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं और लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं? सीधी सी बात है कि सरकार मोटा मुनाफा कमाने के लिए इन प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों द्वारा भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना को लेकर सवाल किया। इस पर दुष्यंत गौतम ने उनके साथ अभद्रता की। इसको लेकर आज कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने इकट्ठा होकर रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर भाजपा का पुतला फूंका और नारेबाजी की। रुड़की में पिछले दिनों दुष्यंत गौतम जो हमारे भाजपा के प्रभारी हैं या सह प्रभारी मुझे मालूम नहीं, वो रुड़की आए थे और उनसे रुड़की के एक जिम्मेदार पत्रकार ने अहमदाबाद की और केदारनाथ की जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई उनके बारे में सवाल जवाब किया। तो सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने पत्रकार के साथ अभद्रता की और पत्रकार को कहा कि आप वो चलाइए हेलीकॉप्टर जो गिरता ना हो, जिसमें ना मरने की गारंटी हो। अरे जिम्मेदारी आपकी है, सरकार में आप हैं। जो सिविल एविएशन के बाईलॉज हैं उसमें सुबह 6 बजे से शाम के 5:30 बजे या 6 बजे के बीच में ही उड़ान भरी जा सकती है। और ये जो हेलीकॉप्टर है जो उत्तराखंड में क्रैश हुआ, ये 5:21 पर हो गया। तो जिम्मेदार कौन है? पत्रकार है या आप हैं या भाजपा की सरकार है? और उन्होंने कांग्रेस पर उंगली उठाई। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ
जिस कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन बनाई उससे 550 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो धन लिया है वो आपने रिश्वत है या नहीं, बताएं दुष्यंत गौतम। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम के अंतर्गत चंपावत में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिलाधिकारी नवनीत पांडे और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा दौड़ को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौड़ में जनप्रतिनिधियों, जिला स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों, एसएसबी जवानों, पुलिसकर्मियों और आम जनमानस सहित सभी ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने योग और नशा मुक्ति के लिए सामूहिक शपथ ली। देखिए, योग जो है वो दो तरह से हमें कनेक्ट करता है। एक जो हमारा शरीर है उसको प्रकृति से, जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे कनेक्ट करता है, और एक तरफ से योग जो हमारे बॉडी को हमारे माइंड और हमारे स्पिरिट से कनेक्ट करता है, और दोनों में जो सामंजस्य है वो बहुत आवश्यक है। योग कोई एक दिन का अभ्यास में होता है, एक दैनिक रूटीन में लाने वाली चीज़ है, जिससे कि हम लोग दोनों तरफ से अपना सामंजस्य बना सकते हैं। आज भी हम लोग जो है इस रन फॉर योग में इसीलिए संदेश प्राप्त करना चाह रहे हैं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में योग को अपने डेली रूटीन में जो है उसको आत्मसात करें और उसको अपने एक दैनिक अभ्यास का जो है भाग बनाएं। 21 जून 2015 से लेकर अभी तक हम लोग हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाते हैं। उसी क्रम में आज रन फॉर योगा अरेंजमेंट किया गया है, और सभी यूथ को मेरी तरफ से यही संदेश है कि योगा को अपनाएं, नशे को ठुकराएं। योग एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके मन और आपके बॉडी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रामनगर में लगातार बढ़ते अपराध और अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताते हुए कोतवाली पहुंचकर कोतवाल अरुण कुमार सैनी को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही इस पर रोक लगाने की भी मांग की। देखिए, हमने आज सभी हमारे युवा कांग्रेस के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, सेवा दल के हमारे वरिष्ठ जिला महासचिव उनके साथ मिलकर हमने आज कोतवाली में ज्ञापन दिया है और कोतवाल साहब से आग्रह किया है कि आए दिन रामनगर में आप देख रहे होंगे मर्डर की घटना, चोरी की घटना, नशे की घटना, कोई युवा नशे से वहाँ लिप्त है, कोई युवाओं का मर्डर कहीं पर हो जा रहा है, और आपसी गुटबाजी में ऐसे गुट रामनगर में हो गए हैं कि आए दिन उनका दंगा फिसाद यहाँ पर देखने को मिलता है। लोगों में भय का माहौल है, जिसके लिए हमने आज कोतवाली में आकर कोतवाल साहब को ज्ञापन दिया है और कोतवाल साहब से आग्रह करा है, विनम्रपूर्वक आग्रह करा है कि साहब उसमें रामनगर का शहर का माहौल बिगड़ते हुए जा रहा है, जिससे रामनगर में भय का माहौल है। हर किसी चौराहे में लोगों को रातों का आना मुश्किल है। तो जो मर्डर की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं, चोरी की घटनाएं हो रही हैं, आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले ही ये कानिया की तरफ एक लड़के के सुआ घोंप के उसको मार दिया गया, और उसके बाद यहाँ पर टांडा में ही पीरूमदारा में ही एक युवक की लाश। भगवानपुर ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस मनाया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा 28 शिकायतें दी गई। इसमें एसडीएम भगवानपुर ने मौके पर 7 शिकायतों का समाधान किया। तहसील दिवस में राजस्व को छोड़कर सभी विभागों के अधिकारी गायब मिले। इसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चक्रोड़, ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा और अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली। एसडीएम प्रेमलाल ने बताया कि जिस तरह सभी विभागों की लापरवाही मिली, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पैसे कटे थे 22 से 22.5 हज़ार रुपये। अब मैं सऊदी में था, 2 साल पहले भाई को कॉल करके ये अकाउंट बंद कराया था। अब मैं सऊदी से वापसी आया हूँ, तो मुझे रीओपन कराना है। रीओपन कराने के लिए मुझे 3 दिन हो गए बैंक के चक्कर काटते हुए। बैंक में ना तो अधिकारी है और ना सही से काम हो रहा है, इसलिए हम अपनी शिकायत लेके अधिकारी के पास आए थे, यहाँ पे एसडीएम के पास में। आश्वासन मिला? अब इन्होंने आश्वासन तो दिया, इनको हमने अपनी एप्लीकेशन भी लिख कर दी है। अब देखते हैं क्या होता है। डोईवाला के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर खाने पीने की दुकान लगभग 7 जून से बंद है। यहां यात्रा सीजन में प्रदेश में आ रहे पर्यटकों को परेशानियां हो रही हैं, तो वहीं इसको लेकर एयरपोर्ट प्रशासन का यह कहना है कि एयरपोर्ट पर जिसको टेंडर जारी किए गए थे उसने पैसे जमा नहीं किए और इसके चलते दोबारा टेंडर जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही एयरपोर्ट पर सभी आउटलेट सुचारू रूप से खोल दिए जाएंगे। एयरपोर्ट पे हमने F&B के लिए मास्टर कंसेशनर अपॉइंट किया था थ्रू टेंडर प्रोसेस।
उस एजेंसी ने पैसा देना बंद कर दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी को, जबकि जो उन्होंने आउटलेट दिए थे उनसे वो पैसा ले रहे थे। उनके ऊपर 3.5 करोड़ के लगभग ड्यूज हो गए थे। उनको नोटिस दिए गए पैसा जमा कराने के लिए, उन्होंने पैसा नहीं जमा कराया। तो फर्दर उन्होंने नोटिस दिया गया टर्मिनेशन का। 7 दिन के बाद 6 नाइट तक उनका टाइम पीरियड था, उन्होंने कोई पैसा नहीं जमा किया। इसके लिए वो कोर्ट में भी गए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ से टर्न डाउन कर दिया गया। और हमने इसी बीच में स्टॉप गैप अरेंजमेंट करने के लिए हमने एक टेंडर कॉल कर दिया है, टेंडर अवार्ड कर दिया है। मीनवाइल हमारे पास में लाउंज फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें पैसेंजर को खाना वगैरह सब मिलता है कार्ड के बेसिस पे और पेमेंट बेसिस पे भी। बट हाँ, निश्चित रूप से जो बहुत सी फैसिलिटी थी वो इमीडिएटली बंद होने से पैसेंजर को प्रॉब्लम तो हो रही है, बट इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। और दूसरा टेंडर हमारा अवार्ड हो चुका है, कल से एजेंसी आ गई और 1-2 दिन में वो स्टार्ट हो जाएगा। जिससे लोहाघाट में पुलिस, राजस्व पालिका और वन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा डाक बंगला सड़क और रोडवेज बस अड्डे के पास देवदार बनी में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। नालियों के ऊपर किया गया अतिक्रमण हटाया गया। कई लोगों के चालान किए गए। ईओ नेगी ने बताया कि लोहाघाट नगर में देवदार बनी में किए जा रहे अतिक्रमणों पर पालिका द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले बार स्वच्छता अभियान चलाया गया था, जिसमें पाया गया कि देवदार बनी में कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए सुअर बाड़ा और अन्य अपने पालतू जानवर पाले जा रहे थे, जो सरकारी भूमि पर किया जा रहा था, जिससे हमारे पर्यावरण को और हमारी जो देवदार बनी है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। जिसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा राजस्व की टीम, पुलिस की टीम और नगर पालिका संयुक्त रूप से आई है और आज कार्रवाई की गई। सरकार का अगर कहीं भी पाया जाएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। 13 जून को बेलड़ी स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में हुई करौंदी गांव की युवती की मौत के बाद भगवानपुर विधायक ममता राकेश आज रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पहुंची और कोतवाल मणिकांत मिश्रा से मिली और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। करौंदी गांव से कश्यप समाज का बॉबी नाम का युवक उनके परिजनों द्वारा नशा मुक्ति केंद्र बेलड़ी भेजा गया था 10 तारीख को, और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। और घर वालों को सूचना दी गई 10 तारीख को, मतलब 9 की रात को इन्हें सूचना दी कि आपके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। जबकि सच्चाई यही है, जो गांव वाले मौके पर पहुंचे, इनके परिजन पहुंचे, कि उस लड़के के साथ मारपीट की हुई थी। बहुत ज़्यादा शरीर पर चोट के निशान थे, गले पर भी कपड़े के रस्सी के निशान थे, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु तो उनकी नशा मुक्ति केंद्र में ही होगी थी। उसके बाद उसे जोली ग्रांट ले जाया गया, जहाँ उसे प्रोडेड घोषित कर दिया गया। तो इसी संबंध में मैं आज रुड़की कोतवाली आई, मेरी बात हुई थी इंस्पेक्टर साहब से, तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, पूरी जांच चल रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों को उन्हें बुलाया जाएगा और बुला करके उनके जो कानून के दायरे में आएगा इस तरीके से सजा दी। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं की बोर्ड टॉपर एक दिन के लिए डीएम और एसएसपी बनेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों की जिला अधिकारियों और एसएसपी को इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने जिलों में जो बोर्ड टॉपर हैं उन्हें एक दिन के लिए डीएम और एसएसपी बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इसके पीछे मकसद ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर हैं वो भी प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझें और बोर्ड टॉपर भी अधिकारी बनने की प्रेरणा लें। सूचना महानिदेशक मनशीधर तिवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिला अधिकारियों को और जो एसएसपी एसएसपी हैं उनको पत्र लिखा जाए, जो जिले में हमारे टॉपर्स बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालयों से पढ़े हैं उनको प्रतीकात्मक रूप से एक दिन संबंधित जिले का जिलाधिकारी और जो कप्तान या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है उस पद पर उनको तैनाती दी जाए, ताकि एक तो उनके अंदर आत्मविश्वास आए, दूसरा जो जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं उसको लेकर के तैयारी की भावना और जो चुनौतियाँ आती हैं उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना। रुड़की के नारसन ब्लॉक की लिब्बरहेड़ी गन्ना समिति के चुनाव से पहले ही नामांकन के दौरान किसानों द्वारा बड़ी धांधली का आरोप लगाया गया है। किसानों का कहना है कि उनके द्वारा दाखिल किए गए पर्चों में डीपीआरओ द्वारा कोई न कोई कमी दिखाकर निरस्त कर दिया गया, जिसका किसानों ने भारी विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि प्रशासन किसी रसूखदार व्यक्ति के कहने पर इस तरह के काम कर रहा है।
वहीं डीपीआरओ अतुल सिंह का कहना है कि किसानों द्वारा लगाए गए आरोप सरासर गलत हैं। उनके द्वारा पारदर्शी तरीके से सकुशल कार्य चल रहा है और निष्पक्षता के साथ पूरा काम किया जा रहा है। देखिए भाई साहब, वजह मैं अभी आपको 2 बार बता भी चुका हूँ। तो जो भी यहाँ पे गन्ना समिति का चुनाव जो चल रहा है ना, तो उसमें जिस तरह का भी धांधलेबाजी हो रही है, ज़बरदस्ती हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, नाम अलग जोड़े जा रहे हैं, दूसरे गांव के नाम किसी और गांव में जोड़े जा रहे हैं, और फिर पर्चे अगर आपने डेलीगेशन के लिए भरे हैं, किसी का खारिज हो रहा है, किसी का निर्बल से सबल में किया जा रहा है, सबल का निर्बल में किया जा रहा है। तो जिस तरह का ये रवैया है, मैं तो आपके माध्यम से माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो किसान हित के बारे में रोज़ नई से नई योजना ला रहे हैं, उनके आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ थोड़ा सा संज्ञान लिबभेड़ी गन्ना समिति के लिए भी लें। जो यहाँ पे चल रहा है, आगे विधानसभा भी चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी हमें दिक्कत होगी। ये सारे कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अगर उन तक ये बात नहीं पहुंची है तो आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं। जबरदस्ती को उठा लगवाने में क्या करेगा? जब हमने कहा हमारा सफल में ना रखो, हमारा निर्बल में करो, इसमें लिखा गया ही नहीं। जब पर्चा पाट ले तो हम क्या करें? हम तो पड़े आदमी। ये बात हुई, वहीं से लगवा भीतर। हाँ बिराजू हरिजन हरिजन मौजूद थे, चेयरमैन मौजूद थे। हाँ है, तो उन्होंने जबरदस्ती कराया। ये जबरदस्ती उन्होंने कहा पकड़ कर लगवा दो उसका गुंडा। राज्य सहकारी जो प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण के कार्यक्रम के अनुसार हमारे जनपद में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश के क्रम में पूरे जनपद में जो हमारी 3 सोसाइटी, इसमें से चुनाव हो रहा है, जिसमें से लिबभेड़ी गन्ना समिति में भी चुनाव कार्यक्रम सकुशल जो है निष्पक्ष रूप से संपादित किया जा रहा है। और आज उसी क्रम में जो नामांकन प्राप्त हुआ था 14 तारीख को, उन नामांकन पत्रों की आज यहाँ पे जांच चल रही है और जितने भी आपत्तिकर्ता थे उन सभी को व्यक्तिगत रूप से बुला करके उनकी आपत्ति के क्रम में यहाँ पे सुना गया है और आज अभी सभी आपत्तियों का निस्तारण करके शाम तक का जो है चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स को उनकी सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। नहीं, अभी तक का तो कोई पर्चा निरस्त होने की कोई सूचना हुई ही नहीं है। अभी तो हमने केवल आपत्तियों को सुना है, इसके बाद गुण दोष के आधार पे इन सभी आपत्तियों का। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने ड्यूटी पर तैनात बाइक सवार 2 जवानों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टिकोला गांव निवासी धनपाल नाम के पीआरडी जवान की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि प्रदीप नाम का एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो कार और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने पीआरडी जवान धनपाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा। क्षेत्र नारसन में एक स्कॉर्पियो गाड़ी से हमारे जो ड्यूटी में 2 जवान थे, एक पीआरडी से थे, एक होमगार्ड से थे, उनकी हेड टू हेड टक्कर लगी है, जिसमें जो हमारे पीआरडी के जवान थे जो गाड़ी चला रहे थे उनको बहुत इंजरी आई थी, तो हॉस्पिटल ले जाते समय ऑन द वे उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड माना और होमगार्ड अभी अंडर ट्रीटमेंट है, उनको भी कुछ चोटें हैं लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। जो गाड़ी जिससे हिट हुआ उसको पकड़ लिया है, उसके मालिक के बारे में जानकारी ले ली गई है, बाकी आगे जो लीगल कार्रवाई वो की जा रही है। काशीपुर में 5 दशक से जलभराव की पीड़ा झेल रहे काशीपुर के व्यापारी और नागरिक अब राहत की सांस ले रहे हैं। मेयर दीपक बाली के नेतृत्व में नगर निगम ने जल निकासी की समस्या को जड़ से खत्म करने की ठोस पहल की। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी 2025 को शपथ लेने के बाद उन्होंने ये ठान लिया था कि जल भराव की गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करके ही दम लेंगे। इसी लक्ष्य के साथ गेबिया नदी की 3.5 किलोमीटर लंबी धारा की सफाई करवाई गई, जिसमें अब तक 100 डंपर सिल्ट और कूड़ा निकाला जा चुका है। इस काम से वर्षों से जमी गाद हटने के बाद नदी का प्रवाह सामान्य हुआ है। साथ ही कलश मंडप रोड स्थित नाले की भी सफाई के लिए 3.5 लाख रुपए की निविदा के तहत काम करवाए गए हैं। देखिए, इन इश्यूज को ना लाएं। ये जो इश्यूज है ना, ये डैमेज करते हैं। मीडिया में आया, आपके द्वारा प्रेस की गई थी और उसमें बात रखी गई नहीं, उसमें जो मैटर जो था वो सिर्फ ये था कि मिलजुल के काम करें। आप देख ही रहो, दोनों साथ साथ बैठे मिलजुल के काम कर रहे हैं। इशू है क्या? हमारा तो इशू नहीं था दोनों का, और उस बाहर से ही उसके बाद डंडे उस घास के अंदर के नीचे गाड़ा था,
डंडे उसके अंदर लगाकर 10-10 आदमियों ने उस पूरे टापू को धकेला, और जैसे ही धकेला तो उसकी जड़ें नीचे से उखड़ गई और वो फिर आगे बह गया, और हम उसको चौड़ी जगह में ले गए और पीछे से फिर गार्बेज भी, जहां हमारी मशीनें जा सकती थी। एक जगह पर ऐसी स्थिति आई जहां वॉल थी, दीवार थी, हमने निवेदन किया जिसकी भी थी प्राइवेट वॉल, उस दीवार को मशीन से तोड़ा गया, वहां से मशीन को अंदर डाला गया, उसके बाद उसका निर्माण किया। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।